बोलिए गणेश भगवान की जय। मैं थाने सुनाऊं हूँ चौथ की कहानी जो मार्गशीर्ष महीने में सुनी जावे। एक बुढ़िया माई के ग्वालियो बछलियो नाम को बेटो हो। बुढ़िया माई के लिए 12 महीना पारू चौथ करती। बेटा लकड़ी लाया करता और दोनों माँ बेटा इन्हें बेच कर गुजारा करता। बुढ़िया माई रोजीना लकड़िया में से 2 लकड़ी अलग रख लेती और चौथ के दिन बेटा से ओले बेच कर सामान लाती और 5 चूरमा का लड्डू बनाती। लड्डू एक तो आप खाती और एक आपके बेटा ने खिलाती। एक दिन बेटा अपनी पड़ोसन के गया, वो भी चूरमो बनाकर रख रही थी। तो पूछो कि आज के है जको थे चूरमो बनायो हो। पड़ोसन बोली, मैं तो आज ही बनायो। हाँ, तेरी माँ तो हर चौथ के दिन बनावे है। तने आज खाने खातर दियो या नहीं? बेटो बोलियो, दियो तो है। पड़ोसन बोली कि तू लकड़ियां लावे जके में से तेरी माँ ओले चूरमो बनाकर खावे। बेटा माँ कहने गयो और बोलियो कि मैं तो इतनी मेहनत से लकड़ियां लाऊं और तू चूरमा कर करके खावे। सो के तो मन छोड़ दे और के चौथ माता न छोड़ दे। माँ बोली, बेटा मैं तो तेरे लिए ही व्रत करूं हूँ, सो तने भले ही छोड़ देऊं, चौथ माता ने कोनी छोड़ू। जना बेटा घर से जान लाग्यो तो माँ बोली, तू जावे पण चौथ माता को नाम पूर दियो, संकट दूर हो जासी। बेटो सोचो कि है झूठी बात, पण आपने के लियो ले जावा। घर से चलो, थोड़ी दूर गयो तो देखे खून की नदी बहवे है, कठिन से भी रास्तो कोनी। जद आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, अगर या नदी सूख कर रास्तो हो जावे तो तू साची है। इतना में ही नदी सूख कर रास्तो हो गयो। आगे गयो तो जाता बावणी उजाड़ में रात होगी। चारों तरफ बांग बगीरा बोलने खातर लग गया। जद आखा पूर कर बोलिया कि हे चौथ माता, मने रस्तो मिल जावे, नहीं तो ये जानवर मने खा जासी। इतना में ही रास्तो मिल गयो। आगे एक राजा की नगरी में गयो। राजा 1 महीने एक आदमी की बलि देतो। एक बुढ़िया माई के घर में गयो, देखे तो माई पूड़ा तो पोती जावे और सागे सागे रोती जावे। जद वो पूछो कि माई रोवे क्यों है, बुढ़िया बोली कि मेरे एक ही बेटो है, वो राजा के आज बलि जट जैसी ए पूड़ा बिके खातर बनाऊ हूँ। वो बोलियो कि माई ए पूड़ा थे मन्ने पेट भर के खिला दो, मैं थारे बेटा के बदले चलो जाऊंगा। माई बिने पूड़ा खिला दिया। रात में सोती समय बोलियो कि राजा को बुलाओ आवे तो मने उठा दियो। आधी रात ने बुलाओ आयो। माई सोचने लगी कि पराए पूत ने किया बलि चढ़ावा, पण इतना में ही वो उठ गयो और जान लाग्यो। तो बुढ़िया ने बोलियो कि मेरी कोथली और लाठी धरी राखियो। माई सोची कि आज तक की कोई पाछो कोनी आयो, ओ किया आसी। राजा का आदमी भी ने ले गया और आवा में चिन दियो। जद वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता, 2 संकट तो टाल दिया, ओ भी तू ही टाल। इतना में आओ पककर तैयार हो गयो। 3 दिन बाद आवा कने छोरा खेल रहा था। आवा पर से कांकरी मारी तो बिके अंदर आवाज आई। छोरा राजा ने जाकर बोलिया कि राजा तेरो आऊं पक गयो। राजा सोचो कि 6 महीना में आऊं पक तो 3 दिन में किया पक गयो। जाकर देखे तो सोने चांदी का कलश हो गया। उतारने लग गया तो अंदर से बोलिया कि धीरे धीरे उतारो, माए मानस को काम है। राजा का आदमी बोलिया कि इमे तो कदई को नहीं बोलतो, आज कौन भूत देते बोलन लाग्यो है। अंदर से बोलिया
कि मैं तो वही आदमी हूँ जिका ने थे बिठायो हो। अंदर जाकर देखे तो हरा हरा ज्वारा उग रहा है। आंख पूर आंख पूर कर बैठा है। राजा का आदमी राजा ने सारी बात बताई। तो राजा आयो और पूछो कि तू कौन है और किया बच गयो। वो बोलियो मेरी माँ चौथ का व्रत करे सो मैं तो चौथ माता के प्रभाव से बच गयो। जना राजा बिने बोलियो कि एक घोड़े पर तू चढ़ जा, एक घोड़े पर मैं। देखा तेरे हाथ पैर में से सांकली गाल देवांगा। अगर सांकली खुलकर मेरे बंद जैसी तो चौथ माता साची है। दोनों घोड़ा पर चढ़ गया तो वो आखा पूर कर बोलियो कि हे चौथ माता मेरी लाज राखिए। इतना में ही सांकड़ी खुलकर राजा के बंद की। राजा सोचो चौथ माता सच्ची है। राजा अपनी बेटी को ब्याह उके सागे कर दियो। वो बठे ही रहन लाग्यो। बोला दिन हो गया। एक दिन वो अपनी घरवाली ने बोलियो कि आज तो मारे गांव का नी बिजली चमक रही है। रानी पूछो कि थारे गांव भी है के। बोलियो मेरे एक माँ भी है। अब आपा देश चलांगा। राजा उन्हें बहुत सारो धन देकर विदा कर दियो। बिन्ने बुढ़िया माई से लकड़ी तो काटी जावे कोनी सो गोबर चुनकर छाना बेच कर रोटी खाती है। पड़ोसन उका बहू बेटा ने आता देख कर बोली कि बुढ़िया माई तेरा बेटा बहू आवा है, बहुत सारो धन लाया है। बुढ़िया माई बोली कि मेरा कर्म कठे बेटा बहू लिखेड़ा है। एक ही बेटो हो जको तू लगा सिखा कर काट दियो। पण जी मान्यो कोनी। बटोड़ा पर चढ़कर देखे तो सच्चा ही आवा है। बेटा बहू के पगा पड़ा और बोलिया कि मैं तो चौथ माता के प्रभाव से ही पाछा आया हाँ। सारी नगरी में हेलो फिरा दियो। बेटा की माँ पुरुष की पत्नी सब कोई चौथ का व्रत करियो। तेरे चौथ करियो। तेरे नहीं तो चार चार नहीं तो दो तो सब कोई करियो। हे चौथ माता जिसो बुढ़िया माई के बेटे को संकट काट्यो, जिसो सबको काट्यो। कहता ने सुनता ने हुंकारा भरता ने अपने सारा परिवार को कष्ट काटियो। इसके बाद में विनायक जी की कहानी। गणेश जी महाराज एक सेठ के खेत में से निकल रहा था तो 12 दाना अनाज का तोड़ लिया। पछे गणेश जी के मन में विचार हो गयो कि सेठ जी के चोरी कर ली। गणेश जी सेठ जी के 12 बरस की नौकरी पर लाग गया। एक दिन सेठानी निमट कर हाथ धोने लगी तो गणेश जी सेठानी से राख खोस ली और माटी से हाथ धुआ दिया। सेठानी सेठ ने बोली इसो के नौकर रख्यो है जको नौकर की जात होकर मेरो हाथ मरोड़ दियो। सेठ जी गणेश जी ने बुलाकर पूछो कि तू सेठानी को हाथ क्यों मरोड़्यो। जद बोलियो कि मैं तो सीख की बात बताऊं हूँ। आ राख से हाथ धो रही थी तो राख से हाथ कदे शुद्ध को नहीं होया करे है। राख से हाथ धोने से घर की रिद्धि सिद्धि चली जावे, माटी से हाथ धोने से आवे। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो सियाणा। थोड़ा दिना बाद कुंभ को मेड़ो आयो तो सेठ जी बोलियो कि गणेशिया सेठानी ने नवा लिया। गणेशिया ले गयो। सेठानी किनारे पर बैठकर नहान लगी तो आगी ने ले जाकर गोता खुआ लायो। घरा आकर सेठानी सेठ ने बोली कि गणेश ये का ओ के काम है, मेरी इज्जत ले ली। इतना आदमिया के बीच में मन आगे ने घसीट कर नुहा लायो। गणेश ये ने बुलाकर पूछो तो बोलियो को किनारे में बैठकर छबड़का कर रही थी, सबके नहाड़े जल से नहा रही थी। आगी ने नहाने से अगले जन्म में बहुत बड़ो राजा और राजपाट मिलेगो। जे कैसे नुहा लायो। सेठ जी सोचा गणेश जी है तो साणो। एक दिन घर में होम हो रहे तो सेठ जी बोलिया गणेशिया सेठानी ने होम में बुला ला। सेठानी ने बुलान गयो। सेठानी काली आंगी पैर कर चलन लगी तो आंगी ने फाड़ दी और बोलियो कि लाल आंगी पैर कर चाल। सेठानी रूस कर सोगी। सेठ जी आकर पूछो के बात है। सेठानी बोली कि गणेश ने
मेरी आंगी फाड़ दी। गणेशिया ने बुलाकर बोलिया कि तू बहुत बदमाशी करन लाग्यो है। गणेशिया कहो कि सेठानी काली आंगी पैर कर जा रही थी, मैं तो बा कड़ा कर लाल आंगी पैरन खातर बोल्यो। काली आंगी शुभ काम में पैरने से काम सफल कोनी होवे। सेठ जी सोचा गणेशिया है तो समझदार। एक दिन सेठ जी पूजा करन लाग्या तो पंडित बोलिया कि मैं तो गणेश जी की मूर्ति लेनो भूल गया। गणेशिया बोलिया कि थे मने ही मूर्ति करके विराजमान कर लियो, थारो सारो काम सफल हो जैसी। आ बात सुनकर सेठ जी ने भी गुस्सो आ गया और बोलियो, अभी तक तो तू सेठानी से मस्करी मस्करी कर रहे हो थो, पर अब तू मेरे से भी करन लग गयो है। गणेश जी बोलिया, मस्करी कोनी करूं, सच्ची बात कहूं हूं। इतनी कहकर गणेश जी को रूप धर लियो। सेठ सेठानी सेंधे ही गणेश जी की पूजा कर ली। पूजा खत्म होता ही गणेश जी अंतर धारण हो गया। सेठ सेठानी के बहुत धोखो होयो कि आपा के तो सेंधे ही गणेश जी रहता और आपा उना से इतो सारो काम करायो। गणेश जी सपने में कहो कि मैं तो आपके खेत से 12 दाना अनाज का तोड़ लिया था, बिको दोष उतारने खातर काम करियो हो। सेठानी के करोड़ों की माया होगी। हे गणेश जी महाराज, जिसो भी सेठ ने दियो, जिसो सब ने दियो, कहता ने सुनता ने हुकारा भरता ने अपने सारा परिवार ने दियो। बोलो गणेश भगवान की जय। चौथ माता की जय।